मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का जो नोटिफिकेशन आया और जो गैर जिम्मेदाराना एहकामात जारी हुए उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए आया कि क्यों हम चाहते हैं कि इम्तिहानात मुलतवी कर लिए जाएं। तो मैं एक ब्रीफ सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि पिछले साल जो तुलबा 9th में थे वो इस साल 10th में हैं। 9th के एग्जाम्स एंड हुए 8 सितंबर को और 11 सितंबर को नोटिफिकेशन आता है कि 11 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे, 1 महीना स्कूल बंद। 11 अक्टूबर से लेकर 23 दिसंबर तक 6 हफ्तों में स्टूडेंट सिर्फ 12 दिन स्कूल पढ़ने जाते हैं क्योंकि 3-3 दिन की छुट्टियां और फिर 50% स्टूडेंट को एक दिन बुलाया जाता था, 50% स्टूडेंट को एक दिन बुलाया जाता था, यानी हफ्ते में 2 दिन पढ़ाई होती है। 23 दिसंबर के बाद नोटिफिकेशन आता है कि जी विंटर वेकेशन होगी, 6 जनवरी तक छुट्टियां रहती हैं और फिर 6 जनवरी की छुट्टियों को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया जाता है और 10 जनवरी से लेकर ऑनवर्ड मार्च तक स्टूडेंट पढ़ते हैं, यानी 2.5 महीने। इस पूरे दौरानिए को अगर हम कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट को मिलते हैं 3 महीने, उसके बाद रमजान शुरू हो जाता है और रमजान में कितनी की पढ़ाई होती है ये आप और हम सब बेहतर जानते हैं। अप्रैल के फौरी बाद 10 मई को इम्तिहानात जारी करने का एक टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी जाती है। इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे 10th। ये वही तुलबा हैं जिन्होंने 9th में 16 महीने पढ़ा, अब 10th में उनको 4 महीने मिल रहे हैं। ये वही तुलबा हैं जिन्होंने 9th में स्मार्ट सिलेबस पढ़ा, अब स्मार्ट सिलेबस नहीं है। ये वही तुलबा हैं जिनके कोई प्रैक्टिकल्स 9th में नहीं हुआ, अब 10th में प्रैक्टिकल्स होंगे। ये वही तुलबा हैं कि जिन्होंने 9th में 4 किताबों का पेपर दिया, इस साल 8 किताबों का पेपर देना है। और ये वही तुलबा हैं कि जिन्होंने पिछली मरतबा जो पेपर दिए 100% पेपर जो था वो किताब में से आता था, आउट ऑफ सिलेबस आता था। इस मरतबा 20% जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, कंसेप्चुअल होगा। इन तमाम सूरत हाल के मद्देनजर हम हाई कोर्ट में गए, हमने ये कहा कि जो 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था ऑल पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि इस साल इम्तिहानात का जो सिलसिला होगा वो 31 मई तक बढ़ाया जाएगा। तो अगर ऑल पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी है स्कूल्स को मैनेज करने की, तो उसके साथ ही 22 लाहौर एक रेगुलेटरी बॉडी है एग्जामिनेशन को मैनेज करने की। तो 22 लाहौर किस तरह स्कूल को मैनेज करने वाली रेगुलेटरी बॉडी के दिए गए नोटिफिकेशन को खिलाफ जाकर 10 मई को इम्तिहानात ले सकती है। ये तो हो गया ना एक सही किस्म की, इसको हम इरेगुलरिटी नहीं बल्कि इलीगैलिटी कहेंगे। यही चीज हमने साबित करने की कोशिश की कोर्ट ऑफ लॉ में, हाई कोर्ट में गई, हमारी रिट को डिसमिस कर दिया। अब इस रिट के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने तमाम मीडिया मालिकान से बात कर ली है, इंशाल्लाह जल्द इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जाएंगे, जल्द इसको हम एक पब्लिक इशू बनाएंगे। पब्लिक इशू बनाने के साथ साथ ICA में मैं जाऊंगा, इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर, डबल बेंच के अंदर, इंशाल्लाह DB के अंदर हम मूव करेंगे और नए आर्गुमेंट्स के साथ इंशाल्लाह पुराने आर्गुमेंट्स को लेकर हम साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये जो 22 लाहौर का फैसला है ये इलीगल फैसला है और जो रिट पिटीशन हमारी डिसमिस की गई है इसके ऊपर जो प्रॉपर केस लाज जो जस्टिस जवाद हसन साहब ने दिए वो ये थे कि हमने पिछले साल जुडिशरी के इम्तिहानात को आगे नहीं किया, हमने पिछले साल PPSC या PMS के इम्तिहानात को आगे नहीं किया, तो हम मैट्रिक के इम्तिहानात को आगे क्यों करें। तो इस पर एक आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि जुडिशरी का और मैट्रिक इम्तिहानात का कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि उसकी तैयारी करने का कोई पर्टिकुलर वक्त नहीं है, आप जब मर्जी जितनी मर्जी तैयारी करके जुडिशरी के इम्तिहान में बैठ सकते हैं। लेकिन 10वीं के तुलबा 10वीं की तैयारी तभी शुरू करते हैं जब 9th के पेपर होते हैं। तो 9th के पेपर देने के बाद से लेकर 10वीं के पेपर तक के सिर्फ 4 महीने स्टूडेंट्स को मिले। अब आते हैं बोर्ड रूल्स की जाना। बोर्ड रूल्स जो मैंने पढ़े तो उसमें रूल नंबर 3 ये कहता है कि 10वीं के पेपर तब तक नहीं हो सकते जब तक के 9th के पेपर 1 साल पहले नहीं हुए। अब आप मुझे ये बताइए कि 9th के पेपर 1 साल हुए पहले? नहीं। तो आप दिए गए नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप अपने ही रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप इसका कंपैरिजन PPSC, PMS और जुडिशरी के एग्जाम्स के साथ कर रहे हैं जो कि इलीगल और इरेगुलर किस्म का कंपैरिजन है। मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इंगेज करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें, इसको पब्लिक इशू बनाएं और स्टूडेंट्स जिस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं कि उनकी तैयारी नहीं है और इम्तिहानात हैं रमजान के फौरी बाद, उस डिप्रेशन से उनको आज़ादी दिलाएं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए, ऑनवर्ड मेरिट्स अच्छे बने। पिछले साल 1100 में से 1100 की लाइनें लगी पड़ी थी। इस साल अगर स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर नहीं आते तो बाद में MD कैट ECAT में वो जो सीनियर स्टूडेंट्स होंगे वो ज्यादा अच्छे नंबर लेकर ज्यादा आगे मूव कर जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये पसीना, ये निकला हुआ पसीना इस बात की गवाही है कि हम आपके लिए वर्किंग कर रहे हैं। सो यू हैव टू डू अ लिटिल वर्क। ये शेयर का जो बटन है, ये तीर है, इसको जरा ठक करके जरा दबाएं। थैंक यू।